निर्देशांक ज्ञान के चौथे भाग में आपको माध्यिका की परिभाषा देखना है। इससे पहले आपको बाह्यता और अंतः विभाजन का फार्मूला बता दिया गया है। आज आप माध्यिका की परिभाषा और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र देखेंगे। तो माध्यिका की परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब आगे आपको देखना है मध्य बिंदु का फार्मूला। मध्य बिंदु का सूत्र। मान लीजिए कि आपको x1 y1 तथा x2 y2 कोई दो बिंदु दिए गए हैं और दो बिंदुओं का आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अब आप किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको तीन बिंदु दिए गए हैं, x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3 और आपको केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक और कोई दो बिंदु अगर आपको दिया गया है तो उसका मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है। आगे आपको देखना है कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कुछ आंकिक प्रश्न उनको सॉल्व करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आपको दिया गया है 5 कामा 3 10 कामा 8 और आपको मिलाने वाली रेखा खंड का अनुपात दिया गया है 2:3 और आपसे इन्होंने कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 कामा 3 तथा 10 कामा 8 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें वो बिंदु निकालना है जो जिस बिंदु पर ये दिए गए बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इसको मानेंगे x1 ये y1 होगा, x2 y2 होगा, ये m1 है और ये m2 है। आपको फार्मूला बताया गया है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2।
और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो शायद आपको यह पता है कि m1 की जगह आप m1 का मान रखेंगे 2, x2 10 प्लस m2 3, x1 5 बटे 2 प्लस 3। ये हो गया 10 दूनी 20 प्लस 5 तिहाई 15 बटे 3 2 5। 20 10 30 5 35 बटे 5 5 7 35। और y का मान निकालेंगे तो m1 2 है, y2 8 प्लस m2 3 है और y1 भी 3 है अपान 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 तिहाई 9 बटे 5। 16 9 25 होता है और इसको आप 5 से भाग करेंगे तो 5 बटे 25। आपको वह बिंदु जो मिला वो 7,5 है। इसी क्रम में आपको देखना है कि बाह्यता विभाजन क्या होता है और बाह्यता विभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन में है कि आपको दिया गया है 1, -3 1, -3 और दूसरा बिंदु दिया गया है 2, -2 और विभाजन अनुपात दिया गया है 3:2। आपसे इन्होंने कहा क्या है कि बिंदुओं 1, -3 और 2, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है, तो उस बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक बताने के लिए हम सबसे पहले इसको x1 मानेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 है और ये m2 है। अब आप फार्मूला लगाएंगे, x बराबर होगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2। और y का मान निकालने के लिए m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ पर आप देख रहे हैं m1 का मान 3 है और x2 का मान 2 है, माइनस m1 2 x2 1 बटे 3 माइनस 2। m1 का मान 3, x2 2 माइनस m2 2 और x1 1 बटे 3 माइनस 2। 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 2 बटे 1। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में 1 का भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पर m1 3 y2 माइनस 2 माइनस m2 2 और y1 माइनस 3 बटे 3 माइनस 2। 3 दूनी माइनस 6 और 3 दूनी प्लस 6 बटे 1 और माइनस 6 प्लस 6 0, 0 में आप 1 का भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिलाकर के उस बिंदु का निर्देशांक जो है वो 4,0 है। आगे आपसे कहा गया है कि 8,5 -3,7 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। तो आपको ये शायद पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, अक्ष पर y का मान 0 होता है और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें वो अनुपात मिलेगा जो आपको दिया गया है। तो दिया क्या गया है 8,5 और फिर -3,7। अनुपात आपको मानना है m1 अनुपाते m2, वो अनुपात आपका होगा m1 अनुपाते m2। x अक्ष द्वारा विभाजित होने का मतलब x अक्ष पर
किसी रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है, y का मान x अक्ष पर 0 होगा और हम फार्मूला लगाएंगे y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब y की जगह हम 0 रखेंगे, ये आपका x1 होगा, ये y1, या x2 होगा और ये y2। m1 y2 7 प्लस m2 y1 5 बटे m1 प्लस m2। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 7m1 प्लस 5m2 के बराबर हो जाएगा 0, या 7m1 बराबर माइनस 5m2। m2 को आप बराबर के बाएं लेके आएंगे तो m1 अपान m2 ये बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 7, या m1 अनुपाते m2 ये बराबर हो जाएगा 5 अनुपाते 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माइनस आया है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि माइनस यह दर्शा रहा है कि यह जो अनुपात आया है, जो विभाजन है, वो बाह्यता है। और अगर यही 5/7 प्लस आया होता तो ये अनुपात आपका अंतः विभाजन होता। आगे देखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे। बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो बिंदु दिया गया है 2,4 और अगला बिंदु दिया गया है 6,8 और आपसे पूछा गया कि आप मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको x1 मानेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका फार्मूला आपको अभी अभी बताया गया है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 का मान 2 और x2 6/2, 6 2 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। और y का मान निकालने के लिए y1 4 प्लस y2 8/2, 8 4 12 में 2 का भाग करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया वो 4,6 हो गया। इसी क्रम में एक वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं और इसके केंद्र के निर्देशांक और आपको त्रिज्या बतानी है। किसी वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह एक वृत्त है, ये पता है वृत्त का व्यास हम किसे कहते हैं। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है जिसका निर्देशांक आपने x, y मान लिया। व्यास के सिरे जो हैं वो 3, -2 दिए गए हैं और अगला -3, 6। अब हमें इसका केंद्र निकालना है और आपको ये पता है कि जब व्यास के सिरे दिए गए हैं तो केंद्र जो होगा वो वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होगा। और केंद्र यहाँ पर हम इसको x1 मानते हैं तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 मानते हैं तो ये y2 हो जाएगा। और x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। आपको ये पता है y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x1
3 और x2 -3 बटे 2 आ जाएगा 0। 0 में 2 का भाग करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पर -2 + 6 बटे 2, 4 में आप 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस वृत्त का केंद्र जो है वो 0,2 है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपसे पूछी गई है, वो पूछा क्या गया है कि आप इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो हम यह जानते हैं कि अगर हमें AB के बीच की दूरी मिल जाए तो यह वृत्त का व्यास होगा, और वृत्त के व्यास में अगर हम 2 का भाग करते हैं तो हमें त्रिज्या मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए AB का मान आपको निकालना है, और फार्मूला आपको बहुत पहले बताया जा चुका है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में -3 होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 होल स्क्वायर। -3 - 6 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36 + 64। 36 + 64 को अगर आप जोड़ते हैं तो 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन आपको इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, और त्रिज्या बताने के लिए आप व्यास का आधा करते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और व्यास आपका 10 आया है, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो त्रिज्या 5 इकाई आएगी। 17 क्वेश्चन में आपको दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 3, -1, 8, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड y बराबर रेखा y - x + 2 = 0 द्वारा विभाजित होता है। और जो बिंदु आपको दिया गया है वो 3, -1, और अगला बिंदु दिया गया है 8, 9, और एक रेखा का समीकरण आपको दिया गया है। तो समीकरण क्या है, y - x + 2 = 0। अनुपात यहाँ पर आपको मानना है कि अनुपाते 1। अब आपसे कहा क्या गया है, मिलाने वाला रेखाखंड रेखा द्वारा विभाजित होता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से x और y का मान निकालेंगे और इस रेखा में रख देंगे तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर इसको x1 मान लेते हैं, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, और इसको हम y2 कहेंगे। ये m1 है, ये m2 है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, और y का मान निकालेंगे m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं m1 का मान कितना है k, और x2 8 है, प्लस m2 का मान कितना 1, x1 3 बटे k + 1। क्या हो गया 8k + 3 बटे k + 1। आगे y का मान निकालेंगे तो m1 के y2 9 प्लस m2 1 और y1 -1 बटे k + 1। इस तरीके से आ गया 9k - 1 अपान k + 1। अब आपको कहना है यह बिंदु दिए गए रेखा को पूर्णतया संतुष्ट करेगा। y - x + 2
बराबर 0 में x तथा y का मान रखते हैं। तो मान रख दीजिए y का मान 9k - 1 बटे k + 1 माइनस 8k + 3 बटे k + 2 बराबर आपके +1 का बराबर 2 हो जाएगा 9k - 1 माइनस 8k माइनस 3 + 2k + k + 1 ये बराबर 0। अच्छा गुणा करेंगे तो 9k - 8k + 2k, तो 9 में से 8 घटाएंगे k बचेगा, k में 2 k जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3k और उसके बाद -1 -3 -4 और +2 ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो 3k ये बराबर 2 आ गया और k बराबर 2/3 और यह अनुपात आपको क्या मिला 2:3। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे अगले वीडियो में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाएगा, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।